सीखा था, है ना। फटाफट देखिए, मैंने आपसे कहा था कि डोमेन निकालने के तरीके क्या होते हैं, तो आपने कहा था सर डोमेन निकलती कुछ तरीके से। नंबर 1, डिनोमिनेटर आप लोगों का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर 2, अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो कुछ भी जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसे लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एफ एक्स जो होना चाहिए आप लोगों का वो लेस मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। थर्ड मैंने पढ़ा था कि भाई लॉग के अंदर भी कुछ भी लिखा हुआ है, लॉग के अंदर भी कोई भी एफ एक्स लिखा हुआ है तो एफ एक्स आप लोगों का हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉग 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इतना लिख लीजिए फटाफट, अगर दोबारा लिखना है तो। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड अपॉन मैक्स माइनस 2। क्या लगेगा इसके अंदर, याद रखिएगा हमेशा ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता अनटिल अनलेस ऐसा कुछ हो आपके पास। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है आपके पास, तो देख लीजिए कैसे होगा ये वाला फंक्शन। एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। ये एफ एक्स डिफाइंड कब बनेगा, जब नीचे वाली चीज आपकी नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो एक्स नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए आपके पास, यानी कि इसके डोमेन में वो सब कुछ आएगा, ऑल रियल नंबर्स आएगा, लेकिन बस 2 नहीं आएगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अपने आप कीजिएगा इसको। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ना तो मैंने ऐसे कुछ बनाए इसके, ना मैंने एलिमेंट्स बनाए इसके, और ना ही मैंने ऐसा कोई डायग्राम बनाया आपके लिए, फिर भी आपने देखो पता कर लिया क्या एलिमेंट नहीं आया क्या एलिमेंट आएगा, है ना। ये चीज़ आती है पेपर में। 3x अपॉन में 28 माइनस एक्स, सब कुछ आएगा बस 28 नहीं आएगा। लिख के दिखाइए अपने आप सब कुछ। बिल्कुल ऐसे लिखना है आप लोगों को, और देखिए क्या मिलेगा आपको। अपने आप कीजिए। हो गया, दिखाओ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये है आपके पास। ठीक है भाई, फंक्शन नॉट डिफाइंड कब बनेगा, जब ऐसे कर सकते हो आप, पहले तो इसको एक्सपैंड कर लो, आपकी मर्जी है वो, नहीं करना तो ऐसे कर लो भाई। एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, याद रखना कभी भी एक्सपैंड करके आप कोई चीज़ काट पीट मत करना, एक्सपैंड करके छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ 4 माइनस मैक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, 4 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का 2, है ना। तो आप क्या बोलोगे, डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस का 2 एंड प्लस का 2। खत्म हो गया सवाल, उतार लीजिए जल्दी से। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस सवाल में कर सकते हो ऐसे 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, यही तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है कि नहीं। इससे भी यही आंसर आएगा आप लोगों के पास, नहीं। ठीक है ना, पेपर में आएगा सवाल डोमेन निकालने वाला। रेंज का भी आता है, लेकिन रेंज मेनली 12th क्लास में आती है आप लोगों की, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को। हाँ 25, हाँ
सवाल करें ये वाला। भाई देखो, आप लोग चाहो तो इसको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कभी भी काट पीट मत करना बस, ठीक है ना। मान लो कि ऊपर आपके पास 2 माइनस एक्स होता है यहाँ पे, तो आप ये नहीं बोलते दोनों कट गया फिर एक्स इक्वल टू 2 आता फिर यहाँ पे, बस ऐसे नहीं करना आपको काम ये वाला। एक्सपैंड कर लो लेकिन कुछ काट पीट मत करना बस, ठीक है। क्या आप इसके फैक्टर बना सकते हो नीचे वाले के? मैंने कहा भाई ऊपर वाले से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ऊपर वाला तो हमेशा रहता है, बशर्ते वो अंडर रूट के अंदर ना हो, लॉग में ना लिखा हुआ हो। नॉर्मल अलजेब्रा है तो उसको छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। चलो हम करते हैं इसको। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को कुछ करना ही नहीं है आपको, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, भले इसके फैक्टर्स बन रहे हो या ना बन रहे हो, आपको बनाते रहने वाली चीज़, ठीक है। नीचे वाले फैक्टर देखिए क्या बनेंगे, 6 लिखा है यहाँ पे, माइनस का x लिखा है, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, ठीक है। चलो करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में व्हाट, अपॉन में आई थिंक x माइनस में 3। ओह बच्चे गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पे, देखो फैक्टर नहीं बन पाएगा है ना, फैक्टर बन जाएंगे इसके, एक बार आएगा x माइनस 3, एक बार आएगा x प्लस 3 आएगा एक बार, तो ऐसे तो फैक्टर नहीं बनते ना, कुछ और करना पड़ेगा फिर हमें। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऐसे, माइनस का 6 करोगे तो 2 और 3 आता है ना यहाँ पे, कैसे करूँ कि माइनस का बना है, मैंने 3 माइनस 2 करके देख लिया, माइनस 3x और प्लस 2x, तो मैंने वही तो किया था यार, माइनस का 3x करो, प्लस का 2x करो, और प्लस का 6 था आपके पास यहाँ पे, 2 माइनस में 3x, तो माइनस का x नहीं आएगा फिर। सवाल सही लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सबको सही लिखा है भाई। एक्स माइनस में 3 बनेगा, देखो एक्स माइनस में 3 बनेगा, और प्लस का 2 एक्स प्लस 3 बन जाएगा यार, दोनों सेम होने चाहिए वाले बच्चे। मुझे क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार बच्चे, सॉरी यहाँ पे माइनस का 6 है, मतलब मुझे फैक्टर बन नहीं पाता है ना, अभी सही है, अभी सब बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 और x माइनस में 3 बन रहा है, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3 और x प्लस 2। कभी भी काटने की गलती मत कीजिए, कोई कट भी रहा हो तो भी, अगर मान लो ऊपर वाले फैक्टर बनते हैं x प्लस 2 तो काटना मत उसको कभी भी, ठीक है ना, काटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा, बस x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये इसके डोमेन हो गए, आसान है, ठीक है ना। चलो एक और काम करते हैं, जो मान लो लिखा है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और मान लो लिखा हुआ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, आपको पता ही ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस बन जाएगा भाई ये, फिर आराम से आप उसको कर सकते हो। लेकिन मान लो यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा तो फिर क्या करते हैं आप लोग, चलो हम करते हैं। आप बोलोगे एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ व्हाट, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मुझे बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है एक्स की जिसको पुट करने पे 0 मिलता, 0 तो 1 मिल जाता है यार, 0 पुट करो, 1 प्लस में 0 की स्क्वायर 1 तो आ रहा है, माइनस 1 बोल रहे हो, 1 प्लस में माइनस 1 की स्क्वायर 1 प्लस में 1 बन जाएगा, 2 आएगा ये तो, माइनस 1 तो पुट किया मैंने, देखो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। 1 प्लस में देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता है, वो हमें लेना ही नहीं है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जहाँ कहीं भी आपके पास फंक्शंस वगैरह कुछ बन रहे हैं वहाँ पे हमेशा रियल वैल्यूज लेके चलनी है आप लोगों को। तो भाई ऐसी कोई वैल्यू नहीं जहाँ पे नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब हर जगह डिफाइंड होगा भाई ये, है ना, देयर इज नो सच वैल्यू वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स जो है आपका इज डिफाइंड, इसको आप बोलते हो फॉर ऑल, इस सिंबल को आप बोलते हो फॉर ऑल। एफ एक्स आपका सारे एक्स के लिए डिफाइंड है, कोई ऐसा है नहीं जिसके लिए नॉट डिफाइंड हो, है कि नहीं, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस सवाल को, ठीक है। आवाज ओके है बच्चे, हाँ ओके। समझ में आया सवाल वाला, डोमेन निकालने का सवाल ही 11th क्लास में है मेन। आगे बढ़े, बिठा रहा हूँ बच्चों इसको, ठीक है।
चलो भाई रूट वाले क्वेश्चन भी एक दो कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स माइनस 3। क्या सिखाया मैंने आपको? रूट में फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब पॉजिटिव होगा वो चीज़, ठीक है। तो आप बोलोगे एफ एक्स इज डिफाइंड, आप ये सब मत करना बिकॉज आपका तो एमसीक्यू है अब, है ना। एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ एक्स माइनस 3 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब भाई क्या हो गया, आपकी डोमेन जो बन जाएगी क्या बन जाएगी भाई, एक्स से सारे बड़े नंबर्स दिखाने हैं आपको। क्या दिखाओगे बताओ? 3 से इन्फिनिटी। लिखेंगे कैसे हम इस चीज़ को? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 से लेके इन्फिनिटी? आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा सेटर के अंदर इंटरवल्स के अंदर तो कितने बीच के नंबर्स हैं। अब एक और चीज ध्यान से देखो, जब कभी यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है इसका मतलब क्या था भाई? इसका मतलब था 3 से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स बोलते हैं, इसका मतलब इस ब्रैकेट का मतलब था। अगर ब्रैकेट लगाता हूँ ऐसा, इसका मतलब 3 को भी लेना है आपको। यहाँ 3 को लेना नहीं लेना बताओ? लेना है 3 को, तो मैंने 3 को इंक्लूड कर लिया। ये आ गई आपकी डोमेन, ठीक। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, उतारते रहे साथ साथ सवालों को। नाइन माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा बच्चे इसका मतलब देखो एक और चीज होती है, अगर आप इसके बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे ना तो ये डिफाइंड हो जाएगा, रियल बन जाएगा ये। इसके बाहर कोई भी नंबर पुट करोगे तो भाई ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। पूछो कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पे 3 छोटा नंबर लेता हूँ, मानो 2 ले लिया मैंने, सवाल को देखो 2 माइनस में 3 क्या बन जाएगा? -1। रूट के अंदर -1 कोई चीज़ होती है रियल, वो तो इमेजिनरी होती है ना। 1 पुट कर लो यहाँ से, इसके बाहर बन जा रहा है ना। 1 पुट के देखो 1 माइनस में 3 करने में माइनस का 2 आ रहा है। -2 तो कभी होता नहीं भाई रूट के अंदर, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसलिए नॉट डिफाइंड। देखो जो हमने लिखा है, देखो इसमें से कोई सी वैल्यू आप पुट कर दो, आपको हमेशा रियल मिलेगा। यकीन ना ट्राई करो। 3 पुट कर दिया मैंने, 3 माइनस 3 0, रूट के अंदर 0 0 होता है, आपको पता है। 4 माइनस इन्फिनिटी मतलब 4 से कर दिया आपने, 4 माइनस 3 क्या 1 आया, रूट के अंदर 1 जो होता है 1 होता है। 5 कर दो, 5 माइनस 3 करने में रूट 2 आएगा, रूट 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 1.414 चलती रहती है। वैसे तो इरेशनल नंबर है वो वाला आपका, लेकिन भाई रियल तो होता है ना। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इरेशनल प्लस रैशनल तो होते हैं। तो भाई देखो सब कुछ आएगा, कुछ भी पुट कर दो इसके अंदर से ये डिफाइंड रहेगा आपके। इसके बाहर से कुछ भी पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और वो आपको लेने नहीं होते, ठीक। वो सवाल देखते हैं, वो सवाल गलत करेंगे आप लोग। पेपर में भी सवाल आता था ये वाला पहले। जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे किसी ने समझाया नहीं होगा, सबने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया होगा। ध्यान से देना क्या समझा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो आप लोग ऐसे करोगे मेनली, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ 9 माइनस में एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल, सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो बोलोगे आप लोग। फिर एक काम करोगे, इसको उधर भेज दोगे, तो मेरे ख्याल से ऐसा बन जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो है कि नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे ही बोलोगे भाई, हाँ ऐसे ही बोलोगे आप लोग। तो याद रखना बच्चे एक और चीज, बच्चे मुझे बताओ एक चीज जल्दी से, अभी तो ये सही लिखा है बच्चे, आप मुझे बताओ 4 माइनस में एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? मतलब इसके बाद की इनइक्वालिटी बताओ क्या आएगी? इसके बाद की इनइक्वालिटी बताइए क्या आएगी? इसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आएगी? फटाफट कॉपी में लिख दीजिए अपनी कहीं पे, मैं चेक करता हूँ अपनी कॉपी। अगर 4 माइनस में एक्स ग्रेटर देन 0 है तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से लिखो, कॉपी में लिखो, देखता हूँ मैं। ऐसे कैसे 4 आएगी? 4 इक्वल टू 0 आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी, तो लिखो कॉपी में लिखो ना जल्दी से। गुड बच्चे, वेरी गुड। तो भाई देखो सबने ऐसे किया होगा, सुनो एक बार। सबने जो है मान लो कि इस 4 को उधर भेजा होगा, मान लो ऐसा, तो ऐसा किया होगा माइनस का x ग्रेटर देन माइनस का 4। फिर आपने ऐसे किया होगा माइनस से माइनस कट गया, फिर आपने कहा होगा x इज बड़ा देन 4 हो गया, x इज बड़ा देन 4 हो गया। भाई बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने, x इज बड़ा देन 4 हो गया। चलो एक बार पुट करते हैं x इज बड़ा देन 4, देखते भाई ये ट्रू कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने 5 पुट किया, बताओ 5 पुट करने पे यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है वाली? 4 माइनस में 5 पुट किया आपने, माइनस का बनाया, क्या -1 बड़ा है 0 से? नहीं 0। 6 पुट किया आपने, अभी भी 0 नहीं। गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ, याद रखना गड़बड़ देखो यहाँ शुरू हुई है आप लोगों की। आपने एक बहुत अच्छा काम किया भाई, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस का 4 कर लिया। इनइक्वालिटी के अंदर कभी भी आप इसको काटते नहीं हो, इनइक्वालिटी के अंदर कभी भी आप इस चीज को काटते नहीं हो,
ठीक है, इनइक्वालिटी में बचे कभी भी आप इस चीज को नहीं काटोगे। क्या करोगे फिर आप लोग जब माइनस साइन को हटाने की कोशिश करोगे, सुनिए एक बात, जब आप लोग माइनस साइन को हटाने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे आप लोग, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देते हो। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बन जाता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका हमेशा। याद रही बात आप लोगों को ये वाली, जब आप इस साइन को हटाओगे तो ये हो जाएगा ऐसे। और आप पुट करके देख लो, आप लोग एक्स में 3 पुट किया आपने, कैसे होल्ड कर रहा है, 2 पुट किया होल्ड कर रहा है, 0 पुट किया होल्ड कर रहा है, -1 पुट किया होल्ड कर रहा है, सब होल्ड करेगा यहाँ से। ये आप पढ़ोगे 6 चैप्टर के अंदर अपने, जब आप लीनियर इक्वालिटीज पढ़ोगे तब। अभी आप समझिए क्योंकि सवाल इस टाइप के आने वाले हैं आप लोगों के पास, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। देखिए माइनस से माइनस साइन को आप कभी भी नहीं काटोगे इनइक्वालिटी के अंदर। इक्वालिटी में आप काट देते हो, माइनस का x इक्वल टू 4 है माइनस का, तो आप आराम से काट देते हो इसको, लेकिन नॉट इनइक्वालिटी में नहीं काटोगे कभी भी। इनइक्वालिटी देखो मेनली होता क्या है, आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ भी और -1 से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ भी, ठीक है ना, फिर ये साइन चेंज हो जाते हैं आप लोगों के। हालांकि इसके पीछे का लॉजिक कुछ और भी है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे बताओ, अगर आपका x बड़ा देन 2 है, अगर आपका x बड़ा देन 2 है, मैंने यहाँ पे बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो क्या अभी भी ये चीज होल्ड करेगी आप लोगों की? अगर आपका x बड़ा देन 2 है, मान लो कि, अच्छा यहाँ देख लो, इस तरह देख लो, अभी आपका 4 जो है बड़ा देन 2 है, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको? माइनस का 4 और माइनस का 2, क्या इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है? नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर डिवाइड करने के बाद आपकी इक्वलिटी बदल जाती है। खुद देख लो, माइनस का 2 बढ़ा है ना, मैं माइनस क्यों बोल देता हूँ, इसलिए मैं साइन को चेंज करता हूँ। इसलिए मैंने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से किया, यहाँ भी किया, वन इक्वलिटी को चेंज कर दिया। बस समझ में आई? चलो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सही क्यों है? देखो भाई, आप ऐसे तो करोगे, माइनस का x² बड़ा देन इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है, फिर इसको उल्टा कर दोगे और ये क्या करोगे भाई, x² लेस देन इक्वल टू 9, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे तो कोई वैसे मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि हमेशा आपको ऐसे करना है, अगर दोनों साइड माइनस लगा हुआ है तो काटना नहीं है, बस उल्टा करना है, ठीक है, ठीक है ना। और मानो दोनों साइड माइनस नहीं भी लगा हुआ, अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करके बनाना पड़ेगा इसको। मान लो ये ऐसा होता तो भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ऐसा बन जाता अभी, ठीक है। चलो भाई करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के ऐसे लिख दूं, x² लेस देन इक्वल्स टू 9, क्या मिलेगा आपको? यही तो बोलोगे आप कि x इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस का 3, यही बोलोगे ना आप लोग भाई, अभी तक तो हमने यही पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे आएंगे? क्यों छोड़िए, क्यों है? इक्वल टू नहीं लगा हुआ है यहाँ पे? इक्वल टू भी तो लगा हुआ है। मुझे बताओ ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं या फिर इक्वल टू हैं? हाँ, 2 1 0 करके बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो -3 से छोटे हैं या इक्वल टू है? तो आप बोलोगे सर -3 मान लो ये रहा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है भाई, है ना। लेकिन ऐसे आपको इसको एनालाइज नहीं करना, इसमें गड़बड़ आएगी बहुत सारी। अभी तो खैर लेस देन वाला सवाल था इसलिए गड़बड़ नहीं हुई, मान लो ग्रेटर देन वाला सवाल तो और दिक्कत होती है आपके पास। अब देखिए मैं कैसे करा रहा हूँ इस चीज़ को, आप लोग भी इसको ऐसे समझेंगे। पेपर में तो रफली करना आपको काम, लेकिन यहाँ देख लीजिए मैं कैसे समझा रहा हूँ इस चीज़ को आप लोगों को, ठीक है। ऐसे कभी भी एनालाइज मत कीजिएगा इस सवाल को, ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको एनालाइज। ये सब मैंने मिटाया यहाँ से, मैं डायरेक्टली आया यहाँ पे 9 माइनस में x² ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 है तो मैंने इसको लिख दिया 3 प्लस में x और 3 माइनस में x। कोई दिक्कत? बोलिए, सही लिखा है मैंने ये। अब ऐसे आप समझेंगे इस चीज को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने प्लस में आंसर आ रहा है। कब आते हैं प्लस में आंसर बताओ? मल्टीप्लाई करने पे दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, है ना। तो देखो दो केस बनेंगे आपके पास। केस नंबर 1, जब 3 प्लस एक्स भी पॉजिटिव हो एंड 3x माइनस, बच्चा x माइनस 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3 माइनस एक्स होगा, एंड 3 माइनस एक्स भी आपके पास पॉजिटिव है। ये बना केस 1। एक और केस बनेगा आपके पास केस 2, जब 3 प्लस एक्स नेगेटिव हो एंड 3 माइनस एक्स भी आपके पास नेगेटिव है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगाया? बिकॉज सवाल में इक्वल टू लगा हुआ था। अगर सवाल में इक्वल टू नहीं हो तो मैं यहाँ भी इक्वल टू लगाता, 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 ठीक है। चलो भाई देखते हैं इससे क्या मिला मुझे। यहाँ से मुझे मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 एंड यहाँ से मुझे मिलेगा
3 माइनस एक्स लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3, डायरेक्टली काट दूं, काटना मत है ना, ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 बन जाएगा। ठीक है, बोलो, पता लगा ना क्यों कर दिया मैंने ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ इसमें दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो उसको एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका देखो ये होता है, नंबर लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी की, इसको ड्रॉ करो, ये है आपके पास -3, ये है आपके पास 3, एक्स बड़ा होना चाहिए -3 से, ये सारा है ना, और x जो है छोटा होना चाहिए 3 से, ये सारा है। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो आप यही तो बोलोगे कि सर यहां से लेकर यहां तक का पार्ट कॉमन है, बोलो है कि नहीं, देखो दोनों की लाइन यहां जा रही कि नहीं जा रही। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहां से कि x शुड बिलोंग्स टू, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो -3 से बड़ा होना चाहिए x और छोटा होना चाहिए 3 से। देखो -3 से बड़ा होना चाहिए x और छोटा होना चाहिए 3 से, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो x मस्ट बिलोंग्स टू -3 से लेके 3। देख लो बात वही है, -3 से लेके 3 के बीच में सारे नंबर्स होने चाहिए, 3 भी होना चाहिए और -3 भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पास एक आंसर आया। केस 2 देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ये आपको दे देगा x इज लेस देन इक्वल्स टू -3 एंड, ये एंड का बहुत अच्छा रोल है, याद रखिएगा। यहां से मिलेगा माइनस का x लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बन जाएगा। पता लगा कैसे बना। ठीक है, चलो हम इसको बनाते हैं भाई। यहां पर है -3, यहां पर है 3, x छोटा होना चाहिए आपके पास -3 से, सॉरी बच्चों, x आपका छोटा होना चाहिए -3 से, तो इसका मतलब ये सारा पार्ट बोल रहा है आपसे x आपका बड़ा होना चाहिए 3 से, यानी कि ये सारा पार्ट बोल रहा है आपसे कुछ कॉमन है क्या दोनों में, हाँ कुछ कॉमन है दोनों में, तो भाई यहां से कुछ भी नहीं आएगा, x जो है 5 आएगा, यहाँ पे कोई इंटरवल आएगा ही नहीं भाई यहाँ पे जो कॉमन है दोनों में, सिर्फ इससे आपका आंसर आ रहा है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर जो आपके बच्चे रेंज बनेगी, सॉरी डोमेन जो बनेगी बच्चों आप लोगों की, वो क्या बनेगी, वो बनेगी x शुड बिलोंग्स टू -3 से लेके 3। आप चाहो तो x मत लगाओ यहाँ पे, डोमेन इक्वल टू सिर्फ लिख दो यहाँ पे। वह डोमेन का मतलब क्या होता है, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आप पुट कर सकते हो जिससे आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाए। आप खुद देख लेना, इसमें से कोई नंबर पुट करोगे तो ही आपके पास ये डिफाइंड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ट्राई कर लें एक बार, मैंने -3 पुट किया, 9 माइनस में -3 की स्क्वायर 9 होती है, 9 - 9 0 हो जाएगा, डिफाइंड है 0 आएगा उसका आंसर। मैंने -2 पुट किया, पॉजिटिव आंसर बस याद रखिएगा, 9 माइनस में 4 आएगा 2 की स्क्वायर पुट करने पे, क्या मिलेगा आपको, √5 मिलेगा, पॉजिटिव तो आएगा ना भाई। इसके बाहर का पुट कर चलो एक बार, मैंने 4 पुट कर दिया, 9 माइनस में 4 की स्क्वायर 16 होती है, 9 - 16 होते हैं माइनस का 6 7, -7 तो भाई वो बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है कि नहीं, रियल बनना चाहिए भाई आपके पास। समझ में आया सवाल वाला। इन शॉर्ट, अब जब कभी भी आपके पास ये सवाल आएगा f(x = टू, मान लो ये सवाल दे दिया मैं रूट के अंदर 16 माइनस में x², तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन आएगी -4 से लेके 4। खुद देख लो भाई, जब इसका आंसर 3 से लेके 3 आया है तो इसका आंसर 4 से लेके 4 आएगा। ठीक है ना, 25 माइनस में x² मैंने दे दिया तो भाई 5 से लेके 5 आएगी। समझ में आ रही बात, इस चीज को याद कर लीजिए, पेपर में सवाल आता है वाला। ठीक है, चलो भाई एक और सवाल हम लोग करते हैं। अच्छा लगा सवाल आपको सीख के वाला, ऐसा कहीं पे समझाया नहीं होगा इतना डिटेल में, डायरेक्टली ये वाला आंसर लिख देगा वो, इसके बाद इसके बाद ये वाला स्टेप डायरेक्टली कर दिया होगा ये वाला। कैसे हुआ, या तो माइंड में करो इस चीज़ को, अब वैसे माइंड में करना क्योंकि MCQ आप लोगों के पास है ना, लेकिन भाई आप समझना भी चाहिए कैसे आपने समझा इस चीज़ को। एक और चीज़ याद रखिएगा, मान लो यहाँ पे कोई आंसर आया और यहाँ पे भी कोई इंटरवल आता मान लो, तो क्या होता आंसर, ये यूनियन ये, जहाँ पे भी आंसर आता आप लोगों का, बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाता आपके पास ये यूनियन, जो वहाँ पे आंसर आता वो भी लिख देते हैं आप लोग। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कोई आंसर आया नहीं है सच। ठीक है, चलो एक और सवाल हम लोग करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का सवाल करते हैं। बेटा रहा जल्दी लिखिए, यहाँ भी लिखना था इसको। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली यही जाना था आप लोगों को। एक सवाल और लिखते हैं हम लोग, f(x = मान लो इस बार ऐसे सवाल लिखा हुआ है x² - में 9 लिखा हुआ है,
पहले क्या लिखा हुआ था 9 माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा था, अब क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 9 लिखा हुआ है। ठीक है, इधर बैठ जाओ, इधर बैठो, हल्का इधर बैठो ताकि तुम्हें दिखे। ठीक है, बोलिए सवाल है भाई, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको पता है कि एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू क्यों 0 लगाया मैंने, बिकॉज ये अपॉन में लिखा हुआ। अगर यही सवाल ऐसे होता तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी नहीं आता। ठीक है ना, अभी तो खैर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, मुझे पता भाई ऐसे सवालों को मैं एक साथ मतलब सॉल्व नहीं कर सकता कि एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दो 9 को वहाँ भेज दो और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको करना है एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से दो केस बनेंगे आपके पास। केस नंबर 1 व्हाट, भाई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है फिर दोनों नेगेटिव। x प्लस 3 इज पॉजिटिव एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, करते हैं सॉल्व। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, चलो भाई इसको बनाते हैं हम लोग। ये है आपके पास माइनस का 3, ये है आपके पास 3, x बड़ा होना चाहिए माइनस 3 से, ये वाला सारा पार्ट, और x बड़ा होना चाहिए 3 से, ये वाला सारा पार्ट। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सारा पार्ट कॉमन है। ये होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है इन्फिनिटी। क्या आप बोल सकते हो x मस्ट बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। 3 को इंक्लूड करना है आपको क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, केस नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, केस नंबर 2 को देखिए, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करें, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। मैं सिर्फ 3 को लेके वहां गया इसलिए कोई फंगा नहीं पड़ा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ लिखिए माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखिए इन्फिनिटी, यहाँ लिखिए माइनस 3, यहाँ लिखिए 3। x छोटा होना चाहिए माइनस 3 से, ये सारा पार्ट, और x छोटा होना चाहिए 3 से, ये सारा पार्ट। कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई वो तो आ रहा है मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 3 तक का पार्ट आ रहा है। इंक्लूड करना है 3 को, हाँ इंक्लूड करना है 3 को। ठीक है ना, दोनों में इस बार देखो आंसर आया है। आप क्या बोलोगे, देयरफॉर डोमेन जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, डोमेन इक्वल टू आपके पास आएगी 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 से लेके इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, बिकॉज आपको पता है भाई शुरुआत आप कम से करते हो फिर बढ़ते बढ़ते आगे जाते हो। ये कम नंबर है, खुद देखो ये शुरुआत यहाँ से हो रही है, कम नंबर है, और उसके बाद ये वाले नंबर से। अगर कोई बोले डोमेन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे रिप्रेजेंट, ये है आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ये है आपके पास इन्फिनिटी, ये है 3 और ये है माइनस 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डार्क करना है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डार्क करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ बीच वाला पार्ट डार्क करना था आप लोगों को, पिछले वाले क्वेश्चन में। बात समझ में आई? ठीक है भाई। अच्छा, मैंने ये क्यों सिखाया आप लोगों को इतना बड़ा, क्यों नहीं मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे कर दिया कि सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस का 3 बन जाएगा। करें इस सवाल को एक बार। ये आपसे बोल रहा है, अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 3 से। ठीक है, चलो भाई मैंने 4 पुट करके देख लिया, 3 पुट करके देख लिया, 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैंने 4 पुट करके देख लिया, 16 माइनस 9 करने पे प्लस का 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैंने 5 पुट करके देख लिया, 15 माइनस 9 करने पे प्लस में कुछ ना कुछ आएगा, बिल्कुल सही है। इसको भी पढ़ते हैं, x बड़ा होना चाहिए माइनस 3 से, पढ़ते हैं इसको भी एक बार। माइनस 3 बड़े का मतलब क्या है, -2 -1, जरा पुट करते हैं एक बार। माइनस का 2 पुट किया, 4 माइनस 9 हो गई, गड़बड़ नहीं हो गई? इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं सिखाई आप लोगों को। पिछले वाले क्वेश्चन में हो रहा था सब कुछ ऐसे, आपने कहा सर वहाँ क्यों नहीं सिखा दिया, पिछले क्वेश्चन में हो रहा था भाई, लेकिन भाई यहाँ पे देखो गलत हो रहा है ना, है ना, इसलिए बच्चे मैंने सिखाया नहीं आपको ये वाली चीज़। अब शॉर्टकट सीख लीजिए फटाफट, क्योंकि पेपर में इतना बड़ा करना नहीं है आप लोगों को। पेपर में कैसे करना फटाफट देखिए, अगर रूट के अंदर कोई कांस्टेंट की स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा तो आपका आंसर हमेशा आएगा इस कांस्टेंट का अंडर रूट और इस कांस्टेंट का अंडर रूट। अगर पेपर में आया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट तो आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 1
यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो दोनों क्वेश्चंस को। पिछला क्वेश्चन इस टाइप का था, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। पेपर में आते सवाल वाले, इसको याद कर लीजिए। और अगर आप लोग मान लो नहीं भी कर पा रहे कोई चीज, मान लो आपको सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, तो आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है ना। जितनी भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शंस के पहली बात तो भाई एंड पॉइंट्स को पुट करना हमेशा, और देखना क्या आपको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब डिफाइंड मिल रहा है। डिफाइंड मिलेगा तो भाई वो ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। डिफाइंड नहीं मिलेगा इसका मतलब वो ऑप्शन गलत हो जाएगा आप लोगों का। आप हो सकता है दो ऑप्शंस में सही मिले भाई, तो कुछ और नंबर भी पुट करो इसके अंदर के, इसके बीच का कोई नंबर पुट करो, इसके बीच का भी कोई नंबर पुट करो, और देखो कि आपको फिर से मिल रहा है क्या। आप लोगों को मेनली ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है ना। दो सही आ गए तो भाई अगला एग्जाम्पल लो इसके अंदर, और देखो कौन सा ऑप्शन गलत कर रहा है उसको। दोनों सही आ रहे, फिर से तीसरा एग्जाम्पल लो, देखो कौन सही आ रहा है उसके अंदर। अगर आपको ये सब करने का मन नहीं कर रहा, तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है भाई। कल तुम कहाँ गए थे हैं? अच्छा, ये तो कह रहे कंप्यूटर लेने गए तुम। अच्छा, ठीक है, आसान है। जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी, जैसे मान लो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी भाई, इसके तो फैक्टर्स आराम से बना ली मैंने। मान लो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी भी होता, तो आप जानते हो ना कैसे फैक्टर्स बनाते हैं, है ना। सब x प्लस समथिंग होगा, x प्लस कुछ और समथिंग होगा भाई, उसको भी आप ऐसे ही करोगे हमेशा, ठीक है ना। आप लोग हमेशा क्या करोगे, दोनों आंसर्स को निकालोगे, दोनों को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, फिर देखोगे भाई दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है। कॉमन वाला पार्ट ही हमेशा आंसर होता है यहाँ का। इसमें क्या पार्ट कॉमन आता है, इसमें ये वाला पार्ट कॉमन आता है, इसलिए आंसर आया। कई बार क्या होता है, आपका एक पार्ट जाएगा इस तरफ भगेगा, एक पार्ट इस तरफ भगेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई दोनों में, तो इसमें नल आएगा, कुछ नहीं आएगा, उसको आप लेके ही चलोगे, ठीक है ना, फाइल लेके चलोगे आप, ठीक है। चलिए सीख गए बच्चे आप डोमेन निकालना। मैं कुछ बच्चे होमवर्क देता हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा उसको ट्राई, है ना, क्योंकि बच्चे सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं क्लास में। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बताइए क्या आंसर आया। याद रखिएगा, रूट में अगर ऊपर लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, अगर 1 अपॉन में रूट लगा के लिखा हुआ है तो भाई इक्वल टू 0 नहीं आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी आपका इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। मैं सवाल लिखे कुछ होमवर्क के लिए। रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और सवाल लिखिए 1 अपॉन में रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, और सवाल लिखिए 1 अपॉन में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, और सवाल लिखिए रूट के अंदर x माइनस 3 और रूट के अंदर x प्लस 5। ये क्वेश्चन मैं कराया था आप लोगों को, ठीक है ना। चलो कराता हूं मैं इस सवाल को। चलो करते हैं, है ना। ये सवाल है भाई, आपको पता है कि भाई रूट जहां भी लगाओ उसके अंदर कंडीशन लग जाती है कि भाई वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऊपर लगाए तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नीचे लगाए तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई यहाँ पे तो दो जगह रूट लगा हुआ है ना, तो आप क्या बोलोगे, fx इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ व्हाट, x माइनस 3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड रूट के अंदर x प्लस 5 जो होना चाहिए वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना। चलो करते हैं। x आपका बड़ा होना चाहिए 3 से, एंड ओ सॉरी ये नहीं ऐसे, है ना, x आपका बड़ा होना चाहिए माइनस का 5 से, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं भाई। x बड़ा होना चाहिए आपके पास 3 से, 3 यहाँ पर है, माइनस का 5 यहाँ पर है, 3 से बड़ा, ठीक है ना, और माइनस 5 से बड़ा ये वाली चीज़ है। अल्टीमेटली क्या है आपके पास आंसर, 3 से लेके इन्फिनिटी आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे आप इस तरीके से नहीं करोगे भाई। जहां कहीं भी, सुनिए एक बार, जहां कहीं भी आपको दिखे कि ऊपर अलग फंक्शन दिया हुआ है, नीचे अलग फंक्शन दिया हुआ है, सुनिए उतारे मत सवाल को अभी, जहां कहीं भी आपको दिखे ऊपर अलग फंक्शन दिया हुआ है, नीचे अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका डोमेन आप अलग से निकालिए, इसका डोमेन आप अलग से निकालिए, और फिर बाद में दोनों के डोमेन को यूनियन करना है आप लोगों को।
यहाँ पे दोनों कंडीशन साथ में नहीं होनी चाहिए भाई। खुद देखो भाई, ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये भाई जीरो नहीं हो सकता भाई, ये तो भाई हमेशा चलेगा आपके पास, लेकिन ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। मैंने एंड क्यों लगाया यहाँ पे फिर? जरूर छोड़ना ये हमेशा पॉजिटिव हो, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना भाई। ठीक है ना, तो मैं इसका डोमेन अलग से निकालूंगा और फिर उसका डोमेन अलग से निकालूंगा और बाद में यूनियन करूंगा मैं। ठीक है, समझ में आई बात? जब कभी भी आपको देखिए कोई फंक्शन आप लोगों का है जो मोर देन 2 फंक्शंस में लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके या फिर डिवीजन करके, तो आप ऐसे ही करोगे, ऊपर वाले का डोमेन अलग से निकालो, नीचे वाले का अलग से निकालो और फिर दोनों को यूनियन कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या और लगा दूं बीच में? यूनियन का मतलब और ही तो होता है। अब देखो कैसे करोगे इस सवाल को। यहाँ पे आप कॉमन पार्ट के लिए मत भागिए। इसका आंसर आएगा आपके पास 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा -5 से बड़ा होना चाहिए ना, -5 से लेके, सॉरी -5 से लेके इन्फिनिटी। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे आप लोग? जल्दी बोलो। ठीक है, यहाँ पे आप फिर लगा दो यूनियन। लेकिन बच्चे मुझे बताओ बच्चे, हाँ यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, वैसे आप इस चीज को और भी बोल सकते हो। मुझे बताओ एक चीज, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x एक नंबर है आपके पास जो 5 से बड़ा है, और साथ में मैं आपसे बोलता हूँ कि x जो है वो 7 से ही बड़ा है, क्या इन दोनों को मिला के आप एक चीज बोल सकते हो कि x को आप सिर्फ 5 से बड़ा ले लो, ये अपने आप इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर? सोच के देखना इस बात को, सोच के देखो। 5 से बड़े का मतलब 6, 7, 8, 9, 10 करते करते चले जाओ एंड तक। 7 से बड़े का मतलब 8, 9, 10 करते करते एंड तक चले जाओ। डायरेक्टली को ना मैं ये लिख दूं भाई, इसमें ये भी इनइक्वालिटी समा गई, नहीं समाई? अब ध्यान से उसको देखो, ध्यान से देखो उस चीज को। बच्चे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग? एक सेकंड भाई, सवाल में इसमें कुछ और आंसर आ रहा है किताब में। x - 3 और x + 5, x - 3 और x + 5। बच्चे स्किप कीजिए भी सवाल को, बाद में करते हैं सवाल को, है ना? देखते हो बच्चे क्या गड़बड़ हो रही है ना? समझ में आप लोगों के सवाल का हमेशा रहिए, जब कभी भी आपके पास अलग अलग बढ़ रही हो तो आप लोग डोमेन 1 को निकालोगे, डोमेन 2 को निकालोगे, फिर आंसर निकालोगे। देखो यहाँ पे गड़बड़ वैसे क्या हुई होगी, ये सवाल आपके पास ऐसे रूट में लिखा हुआ था, है ना? इसका मतलब इस पूरे को मिला के आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, ये मतलब था इसका, इसलिए कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे हम लोगों से। बाद में करते सवाल को, आप लोगों को मिलने समझ में आए सारे सवाल कैसे करने हैं? ठीक है ना, कर लोगे जब आएगा तो सवाल। चलो हम रेंज की बात करते हैं एक बार। एक क्वेश्चन बच्चे पास कराऊंगा रेंज का, ठीक है? उसके बाद नहीं कराएंगे हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना देखो रेंज का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, रेंज आप लोगों को दिमाग से करनी पड़ेगी, इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैथमेटिकली सही है। लेकिन भाई जो भी सवाल आपके पास आएगा वो सिर्फ क्या कहते हैं, हमेशा दिमाग से करना पड़ेगा भाई, उसके अंदर सोच के करना पड़ेगा कि इसका आंसर ये नहीं आ सकता, इसका आंसर ये नहीं आ सकता। मेनली हम 12th क्लास में सीखते हैं इस चीज़ को, मैं आपको बस हिंट देता हूँ कैसे सवालों करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बस करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहले कराया था आप लोगों को, fx = x + 1 अपॉन में शायद लिखा था x - 2। इसका डोमेन भी निकालना सीखा था हम लोगों ने, कैसे डोमेन निकालता है, x ≠ = 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज निकालने के सबसे पहले आप स्टेप्स सीखिए, स्टेप्स क्या फटाफट देखिए। ठीक है, अच्छा स्टेप्स होते हैं आपके पास, टेक y = दिस फंक्शन। आपको y = ये फंक्शन अज्यूम करना है। चलो मैं करता हूँ, y = x + 1 और x - 2। ठीक, उसके बाद आपको करना है ऐसी सिंप्लीफिकेशन कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना कीजिए कि भाई आपका x अकेला बच जाए, आप लोगों का x अकेला बच जाए और सारा का सारा y उस तरफ आ जाए। यानी कि अगर आपका फंक्शन अभी x का था तो अब आपका फंक्शन बन जाए y का पूरा पूरा यहाँ पे, मतलब सारे वेरिएबल्स y क्या है, x अकेला यहाँ पे आ जाए। ट्राई कर दिखाता हूँ मैं आपको, इसको यहाँ भेजिए तो ये हो जाएगा आपके पास xy माइनस में 2y = x + 1, सारा x इकट्ठा कीजिए, सारा y इकट्ठा कीजिए, तो xy माइनस में x = 1 + में 2y। ठीक है, x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा y - 1 = 1 + में 2y, x हो जाएगा 1 + में 2y अपॉन में 1 y - 1। कोई दिक्कत? देखो भाई तो बन गया, x सारे इकट्ठा हो गया, अकेला हो गया और पूरा फंक्शन y का बन गया। अब इस फंक्शन की डोमेन निकाल लीजिए, जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी आप लोगों को। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, द अबव फंक्शन इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ
y माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि y कैन नॉट बी इक्वल टू, ये तो मतलब वो है इसका, y कैन नॉट बी इक्वल टू। देयरफॉर डोमेन ऑफ अबव फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। जो इस फंक्शन की डोमेन आई है वो इस फंक्शन की रेंज आएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स इज व्हाट, रियल में से वन को माइनस कर। समझे इस बात को आप लोग, दोबारा सुन लीजिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स आप मानेंगे, एफ एक्स पुट करोगे, ऐसा सिंप्लीफिकेशन करोगे, एक्स अकेला बच जाए, सब कुछ y एक तरफ आ जाए। फिर इस फंक्शन का आप लोग डोमेन निकालोगे, जो भी आपने अभी तक मेरे से सीखा है उससे। ठीक है, नाउ आप बोलोगे भाई यहाँ तो डिफाइन तभी हो पाएगा जब x नॉट इक्वल्स टू वन होगा, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन में सब नंबर्स आ सकते हैं लेकिन वन ही नहीं आ सकता, बस तभी तो डिफाइन बनेगा ये वाला फंक्शन। अब जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वही इस फंक्शन की रेंज होगी, क्योंकि देखो आप अल्टीमेटली करते क्या हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मैंने ये सिखाया था। रेंज का मतलब क्या होता है, इसमें आप वैल्यू पुट करते रहो, जो आंसर्स आपको मिलते रहते हैं वो रेंज होती है। कभी सुना था आप लोगों ने मेरे मुझसे ये बात, जो भी आंसर्स आपको मिलते रहते हैं वो रेंज होती है ना। देखो y में जो कुछ भी मिलेगा वही तो रेंज होगा आप लोगों का। अब यहाँ दिखा दिया आपने कि भाई y की वैल्यू बस वन नहीं हो सकती, यानी कि इससे आपको कभी वन नहीं मिल सकता। समझ में आ रही है बात, बाकी सब कुछ मिलेगा लेकिन वन नहीं मिलेगा कभी भी। अब वन नहीं मिलेगा तो भाई वही रेंज में नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा इसके लिए। ठीक है, उतार लीजिए सवाल जल्दी से, याद रखिएगा ये कोई रूल नहीं है इसका, हर सवाल में कुछ ना कुछ सोचना पड़ सकता है आप लोगों को, ऐसे हर सवाल का आंसर नहीं आएगा आप लोगों के पास। मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा इसके अंदर क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बेसिक बेसिक सीख लिया है इसको। मेनली डोमेन निकालना होता है 11th क्लास के उसमें। जो वो भी क्वेश्चन करा देंगे, अभी चिंता मत कीजिए। तो बच्चों प्लीज़ टाइम से आया करो, 9:30 का टाइम है, 9:30 बजे ही आओ, कोशिश करो, 40-45 से मत आओ। दुआ करो कि मुझे सेटअप करना पड़ता है सब कुछ, इसलिए मेरे को टाइम लग जाता है। सेटअप नहीं करना हुआ तो फिर मैं शुरू करा दूंगा 9:30 बजे, 9:30 पे शुरू करा दूंगा पूरा। क्या चीज़, क्या फ़ायदा हुआ? गुड बच्चों, एक इफ का मतलब होता है अगर, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। जरूरी कंडीशन है भाई ये होने के लिए, ये तो सिर्फ अगर है, ये भाई ऐसा होना ही चाहिए। पढ़ोगे इसके बारे में और जब आप लॉजिक पढ़ोगे तब, अभी के लिए आप इसकी फुल फॉर्म ही सीख लो। मैथमेटिकल रीजनिंग है ना आपके सिलेबस में, लेकिन सिलेबस में तो नहीं है, चैप्टर में तो है ना, मुझे मौका मिलता तो पढ़ते हैं हम उस चीज़ को। जो किसी के पास भी कोई एमसीक्यू किताब है, मेरे पास है, लेकिन बच्चे वो सिर्फ एंट्रेंस की है, सीबीएसई की नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सीखा आप लोगों ने। बच्चे बेसिक बेसिक आप लोगों ने डोमेन सीख लिया, बेसिक बेसिक आप लोगों ने रेंज भी सीख लिया। एडवांस में हम लोग नहीं जा रहे, सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिटा रहा हूँ इस चीज़ को मैं। अब बच्चों हम लोग ना कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, तो भाई वो भी ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि अभी एनसीईआरटी के हमने डोमेन और रेंज के क्वेश्चन नहीं किए। फटाफट लिखिए सम स्टैंडर्ड फंक्शन। हाँ कौन बोल रहा है, बोलो। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। थोड़ा जल्दी करेंगे। उधर फैन तो नहीं चल रहा, ठीक है। करें इसको एक बार, याद रखिएगा मैक्सिमम केसेस में आप लोगों के जो फंक्शन के नाम होंगे वो एफ एक्स होंगे। फंक्शन का नाम एफ है, उसके अंदर वेरिएबल एक्स है। ऐसे भी हो सकता है फंक्शन का नाम एफ है, वेरिएबल टी है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है यार। और जरूरी नहीं कि हमेशा नाम एफ हो, जी भी नाम हो सकता है, जी टी, एच टी, पी टी, कुछ भी हो सकता है। पोलिनोमियल पढ़ा था ना 10th क्लास में आप लोगों ने, पी एक्स नाम था,
नाम में क्या रखा है ना, ठीक है भाई। हम लोग मेनली एफ एक्स नाम जब दिया रहेगा तो हम लोग ना हमेशा ना इसको y इक्वल टू एफ एक्स लिख लिया करेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि हम ऐसा करेंगे, x में वैल्यूज पुट करेंगे, x एक्सिस में वैल्यूज पुट करेंगे, और जो आंसर मुझे मिलेंगे उसको मैं y पे प्लॉट किया करूंगा, ठीक है ना। हमेशा मैं ना भी दियो तो भी y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया करूँ। तो अभी मैंने किया था ना, यहाँ पे रेंज में भी किया था y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहला फंक्शन है मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपसे बोलता है कि भाई x के अंदर जो पुट किया आपने वही आपके आउटपुट में मिलेगा। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। x में जो पुट करोगे वही मिलेगा। देख लो करके, 1 पुट करो क्या 1 नहीं आएगा आपके पास आंसर, 2 पुट करो क्या 2 नहीं आएगा आपके पास आंसर, 3 पुट करो 3 नहीं आएगा आपके पास आंसर, माइनस का 1 पुट करो माइनस का 1 नहीं मिलेगा क्या आपको आंसर में? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमेशा आप क्या करोगे, y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया करोगे। y इक्वल टू एक्स मान के इसका ग्राफ बना लो आप लोग। मैंने एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स को पुट कर दिया, ठीक है। ग्राफ बनाओ भाई इसका जल्दी से। x एक्सिस है, y एक्सिस है। x में लिया 0 तो y भी आएगा 0, x में लिया 1 तो y भी आएगा 1, x में लिया 2 तो y भी आएगा 2, x में लिया 3 तो y भी आएगा 3, x में लिया -1 तो y भी आएगा -1, x में लिया -2 तो y भी आएगा -2। भाई ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसे। ये आपका बन गया y इक्वल टू एफ एक्स या फिर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ याद रखिएगा। जितने भी आपकी x दिख रहे हैं ये x एक्चुअली आपकी डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, और ये y जितने भी वैल्यूज आपको मिल रही हैं ये मेनली आपकी रेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे बताओ ऐसी कोई वैल्यू है जिसको आप पुट नहीं कर सकते इसके अंदर? कुछ भी पुट कर सकते हो भाई इसके अंदर। कोई नॉट डिफाइंड बनेगा? ये बनेगा नॉट डिफाइंड? निकल बताओ। नहीं बनेगा भाई, है ना भाई। जब कुछ भी पुट करोगे तो कुछ भी आंसर ही मिलेगा। आप खुद देख सकते हो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी। इसकी डोमेन जो बन जाएगी वो हर एक रियल नंबर बन जाएगा भाई, और रेंज क्या बन जाएगी भाई? देखो जो पुट करो वही तो मिल रहा है, तो भाई हर एक रियल नंबर इसकी डोमेन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ये आपसे बोलता है भाई एफ एक्स जो फंक्शन है आपके पास वो हमेशा ना एक कांस्टेंट नंबर होगा। मान लो 2 है, मान लो 5 है, मान लो 1/2 है, मान लो -3 है, तो मैंने इसको ना k से रिप्रेजेंट कर दिया। कांस्टेंट है भाई, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। यहाँ पे 2 पुट कर लो तो एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन बन जाएगा। चलो भाई हम इसको करते हैं। तो इसका मतलब y इक्वल टू k की तरह ट्रीट हो रहा है। ये y इक्वल टू एफ एक्स मांगो तो y इक्वल टू k की तरह ट्रीट हो रहा है। ये x एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस है आपकी। आपने x में रखा 0, मान लो कि इक्वल 2 है, थोड़ा टाइम के लिए मानो 2 है, तो y का आंसर आ रहा है 2। आपने x में रखा 1 तो भी y का आंसर आ रहा है 2। आपने x में रखा 2 तो भी y का आंसर आ रहा है 2। आपने x में रखा 3 तो भी y का आंसर आ रहा है 2। आपने x में रखा -1 तो भी y का आंसर आ रहा है 2। आपने x में रखा -2 तो भी आंसर आ रहा है 2। तो इसका मतलब देखो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा इसका, सबको जोड़ के देख लो। y इक्वल टू 2 है कि नहीं? खुद देखो कांस्टेंट आ गया भाई। मुझे बताओ क्या क्या वैल्यूज आप पुट कर सकते हो इस फंक्शन में? सब कुछ पुट कर सकते हो, कहीं पे नॉट डिफाइंड तो है नहीं। तो इसका मतलब डोमेन बन गई इसकी ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या बन गई? मिल क्या रहा भाई सब कुछ पुट करने पे आपको? हमेशा के ही मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है हमेशा। जो भी यहाँ पे लिखा होगा भाई रेंज हो जाएगी इसकी। तो सिर्फ ऐसे के मिल रहा है यहाँ पे, वो नंबर मिल रहा है आपको। 2 और 2 ही मिल रहा है, 3 और 3 ही मिल रहा है। ठीक है, बोल निखिल? ठीक है, आसान है। ठीक है भाई, ये सब तो बच्चों वाली चीजें थी। अब हम करते हैं बड़ी वाली चीजें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो और भी चीजें पढ़ लो, पहले बच्चों वाली चीजें और थोड़ी पढ़ लो। लिख रहे हो बच्चे आप लोग ये सब कुछ कि मैं लिख रहा हूँ बस? थर्ड है आपके पास, मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन है मान लो। चलो मत लिखो बच्चे इस चीज को, याद रखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आपको होता है उसका हमेशा एक पैराबोला बनता है, यू शेप में बनेगा। कभी सुना है आपने फिजिक्स वगैरह में? पैराबोला में हमेशा यू शेप बनती है। अब वो यू शेप आपके पास ऐसी भी हो सकती है, 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 डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, चलो हम डायरेक्टली बड़े वाले काम करते हैं। पांचवा, इसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक, इसके बाद आएगा क्यूबिक। बच्चे पांचवा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, वो है आप लोगों के पास सबसे बड़ी चीज जो आप बोलता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से बेस्ड 11 12 हर जगह पे सवाल आते रहेंगे आप लोगों के पास। मॉडुलस फंक्शन आपका ऐसे होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में बचपन में भी कि भाई कुछ भी डाल दो अंदर पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने, है ना?
भाई माइनस का 3 आएगा तो भी 3 मिलता है आपको। एरिया वाले में किया होगा आप लोगों ने, जब मेरे ख्याल से 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे और आपने एरिया निकाला होगा ट्राइंगल का, किया 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था ना। तो ऐसे भाई माइनस का भी 3 आएगा तो आप 3 स्क्वायर यूनिट्स बोल देते थे वहाँ पे, क्योंकि बच्चे एरिया था इसलिए आपने ऐसा काम किया था। चलो भाई इसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसे होगा समझते हैं इसको। समझ जाओ, बहुत काम की जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा आप लोग। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये सिर्फ इसका एक नाम होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब मान लो कि रोहन है, घर पे इसका नाम मान लो बिट्टू है ना, यहाँ पे तो भाई इसका नाम रोहन है। घर पे कोई बुलाएगा वो बिट्टू तो यही सुनेगा, यहाँ पे कोई बुलाएगा वो मैं बोलूंगा वो बिट्टू तो कोई सुनेगा क्या, इसको पता ही नहीं इसका नाम यहाँ पे बिट्टू है कि नहीं। तो डिपेंड के ऊपर मैं कहाँ से बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो रहा है। मैं अगर घर पे बोलूंगा और चिल्लाऊंगा बिट्टू तो ये सुनेगा हाँ भाई मैं हूँ, यहाँ पे मैं चिल्लाऊंगा बिट्टू तो ये सुनेगा नहीं, यहाँ मैं बोलूंगा रोहन तो बोलेगा हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, ये सुनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इस चीज को। मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो ये एक्चुअली टूटता है आपकी 2 कैटेगरीज में। सुनिए एक बार होता है प्लस में जो भी कुछ लिखा है अंदर वो प्लस में, और एक बार होता है माइनस में जो भी कुछ लिखा है वो चीज। ये रोहन है बिट्टू है, अब मेरे को बताना है बस कि जो रोहन है वो उसका ये कोचिंग में क्या वो है, और जो बिट्टू है उसका दायरा कितना है, बिट्टू है उसका घर में दायरा कितना है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव तब होता है जब अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव होता है जब ये अंदर वाली चीज लेस देन 0। इक्वल टू मत लगाओ, इक्वल टू आप कहीं भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी है वो। चलो मैं देखता हूँ भाई, अगर मैं अभी घर पे हूँ इसका मतलब मान लो मैंने कोई नेगेटिव नंबर पुट किया इसके अंदर, ठीक है ना, तो आप एफ एक्स इक्वल टू यहाँ नहीं कुछ पुट करोगे, ये एक्चुअली इसके रूप बन गए 2, इन दोनों रूपों में पुट करना है डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से पुट कर रहे हो। मेरी बात को दोबारा सुनिए, मैंने आपसे बोला कि भाई अगर मैं बोलता हूँ x में नेगेटिव है, x इक्वल टू -3 है मान लो, तो इन दोनों में से कौन से रूप को मैं फॉलो कराऊंगा। -3 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है कि यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, तो आप इसको लेके चलोगे, मतलब एफ एक्स इस केस में आपका एफ एक्स बन जाएगा माइनस का एक्स, -3 पुट करो क्या मिलेगा आपको, माइनस में माइनस का 3, देखो प्लस का 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, प्लस में आंसर आना चाहिए आपका, अल्टीमेटली ये गोल होना चाहिए। चलो भाई मैंने x इक्वल टू 3 बोल दिया, इस बार x इक्वल टू 3 यहाँ पे लाई करता है कि यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, तो भाई आपका जो फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स वो इसको फॉलो करते हुए बनेगा। 3 पुट किया मैंने, 3 आंसर आ जाएगा आप लोगों का, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ कौन से डोमेन में पुट कर रहे हो चीजों को, ठीक है ना। उस डोमेन के लिए आपको देना है फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी आएगी, ये वाली डेफिनेशन आएगी, ये वाली डेफिनेशन आएगी, समझ रहे हो, उसके हिसाब से आप डेफिनेशन को यूज करोगे और काम करोगे। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इसका एक नाम है, डेफिनेशन एक्चुअली ये है, ठीक है। बात समझ में आई। एफ एक्स आपका टूटता है इस कैटेगरी में, तो आप बोल सकते हो कि भाई जो आपका मेनली मॉडुलस फंक्शन है उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन ये होती है, ये नहीं होती, ये होती है प्लस का एक्स और माइनस का एक्स। ये तब होता है जब आपके एक्स में इनपुट हमेशा पॉजिटिव होंगे, तब आप इसको लेके चलोगे एफ एक्स के इक्वल टू, और जब आपका एक्स लेस देन 0 होगा तो आप इसको लेके चलोगे हमेशा, ठीक है। उतार लें इसको प्लीज, ग्राफ की बात कर लेते लगे हाथ इसके। तो जो ग्राफ की बात करते हैं फटाफट लिखिएगा, बस मैं 5 मिनट आपका और लूंगा, अगर आप टाइम से आओगे तो मैं ये 5 मिनट मिल लिया करूंगा आपके बाद में, और बच्चे नहीं भी आओगे तो भी मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा, देख लेना आप किसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, करें। चलो भाई हम इस ग्राफ की बात करते हैं पहले तो। x इक्वल टू 0 लिया मैंने, अगर मैं x इक्वल टू 0 लूंगा, देखो बताओ भाई मुझे x इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ऊपर वाले में आएगा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मान के चलो, x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या मिलेगा आपको, देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा बताओ, 0 तो आएगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पे इसका आंसर 0 आया, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके अंदर वो हो जाएगा भाई। मैंने x इक्वल टू 1 लिया, मान लो 1 यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे यही फंक्शन आएगा, 1 पुट करो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, है ना। x इक्वल्स टू 1 पे इसका आंसर भी 1 आया। मैंने 2 पुट किया, 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, x इक्वल 2 पे भी ये फंक्शन होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2 आएगा, 2 ही मिलेगा भाई यहाँ पे आपको,
2 पे 2 मिला, 3 पे 3 मिला, 4 पे 4 मिला, 5 पे 5 मिला, 6 पे 6 मिला, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा ऐसे, मैं नहीं कर रहा। अब मैंने -1 पुट किया, -1 यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो चलो भाई करते हैं। माइनस में माइनस का 1 क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा भाई, यानी कि -1 पे इसका आंसर 1 ही आया, +1 आया। -2 मैंने पुट किया, यहीं पे लाई करेगा, माइनस में माइनस को 2, x इक्वल टू -2 पुट कर रहा हूँ और कुछ थोड़ा कर रहा हूँ मैं, 2 मिलेगा आपको। -2 पे इसका आंसर -2 आया, 2 आया, -3 पे इसका आंसर 3 आया, -4 पे इसका आंसर 4 आया। अल्टीमेटली जो आपके पास ग्राफ बनेगा वैसा बनेगा, वी शेप में बनता है ग्राफ, इसलिए याद रखिएगा। ये मॉडेक्स का ग्राफ है, याद रखिएगा। मॉडेक्स कोई अपने आप में चीज नहीं होती है, सिर्फ एक रूप है लिखने का, इसका असली रूप ये दोनों है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, देखो जब 0 से बड़ा है आपका फंक्शन, 0 से बड़ा मतलब ये पूरी लाइन है, तो आपका फंक्शन एक्चुअली ये है, तो ग्राफ भी एक्चुअली fx = x का बना हुआ है यहाँ पे। जब आपका इनपुट <0 है तो fx का रूप ये है, इसका मतलब जो ग्राफ यहाँ बना हुआ है एक्चुअली वो इसका ग्राफ बना हुआ है, fx = -x का ग्राफ बना हुआ है। और ये अल्टीमेटली पूरा ग्राफ जो है वो fx = मॉडेक्स का ग्राफ बना हुआ है। उतार ले इसको, बहुत काम की चीज है। अभी मैं एक और चीज कराने वाला, जल्दी फटाफट लिखिए। मुझे बहुत काम की चीज़ है, भले ही आपके 11th क्लास में इसका ज़्यादा यूज़ ना हो, लेकिन मुझे 12th क्लास में कभी भी नहीं कर पाओगे इस टाइप के सवाल, अगर मैंने सीखा नहीं आप लोगों ने अभी तो। हालांकि बाद में भी सिखाऊंगा, लेकिन अगर पहले पढ़ा होगा तो आप लोगों ने आसान रहेगी आपको सीखने में, समझे? ये तो काफ़ी आसान सवाल था भाई, मॉड के अंदर एक्स लिखा हुआ है इसलिए मैंने आराम से कर दिया सब कुछ काम। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता fx = मॉड के अंदर x - 2, तब इसका क्या मतलब होता? मेरी बात को ध्यान से सुनिए सभी लोग। fx के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, यह है कुछ भी, सुनिएगा प्लीज, fx के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो वो टूटता है 2 कैटेगरीज में। एक होता है प्लस का कुछ भी, एक होता है माइनस का कुछ भी। प्लस का कुछ भी कब होता है? जब कुछ भी > 0 हो। और माइनस का कुछ भी कब होता है? जब कुछ भी <0 हो। सब सीख गए आप लोग। कुछ भी था x - 2, कुछ भी था x - 2, कुछ भी था x - 2, कुछ भी था x - 2। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। x जब बड़ा = 2 होगा तो ये वाला केस बनेगा आपके पास, x जब <2 होगा तो ये वाला केस बनेगा आपके पास। फंक्शन आपका रिडिफाइन हो गया। fx = एक बनेगा आपके पास x - 2 कब? जब x आपका बड़ा देने = 2 होगा तब। एक बनेगा आपके पास, इसका मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, -x + 2 बोल सकता हूँ ना, तो -x + 2 बनेगा कब? जब x आपका <2 होगा तब। बात समझ में आई? चलो सा ग्राफ बनाते हैं हम लोग। मॉड का ग्राफ हमेशा वी शेप में होता है। अब डिपेंड करता है आपका वी कहीं खिसक जाए आगे पीछे, ऊपर नीचे कहीं भी खिसक सकता है आपका वी। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ बच्चों आप लोगों को। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ये है -3। x = 0 पुट करता हूँ पहले मैं, क्योंकि मेरे को ग्राफ यहीं से बनाना है, ठीक है? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, -2, -3, -4। x = 0 यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर कहाँ? x = 0 करना है। 0 का बड़ा है 2 से, 0 का छोटा है 2 से, हाँ यहाँ लाई करेगा, यहाँ पुट करो। माइनस का 0 प्लस का 2, कितना आंसर आया? 2 आंसर आ रहा है भाई। x = 0 पुट करने पे आपका आंसर 2 आ रहा है। 0,2 यहीं पे तो होगा। 1 पुट करता हूँ इस बार में, x = 1 यहाँ लाई करेगा, नीचे लाई करेगा, नीचे लाई करेगा, यही फंक्शन होगा। तो माइनस में 1 + 2, अल्टीमेटली 1 मिल रहा है मेरे ख्याल से, है ना? तो x = 1 पे इसका आंसर 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पुट करता हूँ, 2 यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर देखो =2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर लाई करेगा। 2 पुट करो, 2 - 2 कितना होता है? 0, यानी कि x = 2 पे y का आंसर 0 आ रहा है। y का 0 यहीं पे तो आता है। ये पॉइंट क्या है? 2,0 तो पॉइंट है। 3 पुट किया मैंने, 3 यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा। देखो 3 बड़ा है 2 से कि नहीं? 3 - 2 करने पे कितना आएगा? 1 आएगा भाई। तो 3 पे पुट करने पे इसका आंसर 1 आया, यहाँ पे कहीं पे होगा। 4 पे इसका आंसर 2 आएगा, 5 पे इसका आंसर 3 आएगा। ट्राई कर लेना, देखो क्या मिल रहा है आपको। ये तो भाई ऐसे भाग रहा है, नेगेटिव में कुछ पुट कर लें। x = -1 पुट किया, मान लो आपने, ऊपर आएगा नीचे आएगा? -1 क्या बड़ा है 2 से? -1 क्या छोटा है 2 से? हाँ भाई छोटा है। -1 पुट करो यहाँ पे, माइनस में -1 प्लस का 2, 3 मिल रहा है। देखो
+3 मिल रहा है, तो -1 पे इसका आंसर प्लस का 3 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। -2 पुट करता हूँ, -2 भी यहीं पे आएगा, माइनस में माइनस का 2 प्लस का 2, 4 आ रहा है आपके पास मेरे ख्याल से, है ना। 4 यहाँ कहीं पे लाएगा, देखो ध्यान से इस ग्राफ को देखो ध्यान से, विषय बन रही है पूरी पूरी, बस वो खिसक के 2 पे चला गया, पहले 0 पे था वो खिसक के 2 पे चला गया, है ना। पहले आपके पास लिखा हुआ था मॉड के अंदर x लिखा था सिर्फ, तो भाई x - 0 बोल दूं इसको मैं। जब x - 0 था तो आपका आंसर 0 से चेंज हुआ था, अभी x - 2 है तो इसका आंसर 2 से चेंज हुआ है कि नहीं। आप मुझे रिडिफाइन जल्दी से करके दिखा दो, बस एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप नहीं कराऊंगा। fx = आपके पास लिखा हुआ है x + 2 और fx = आपके पास लिखा हुआ है 5x - 3। मेरी बात को ध्यान से सुनिए दोबारा से एक बार, आपके फंक्शन रिडिफाइन होंगे दो कैटेगरीज में, एक होगा प्लस का ये पूरा पार्ट, एक होगा माइनस में ये पूरा पार्ट, ठीक है। प्लस का कब होगा, जब ये प्लस वाला पार्ट, मतलब यही वाला अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और अंदर वाला पार्ट ही नेगेटिव होना चाहिए। घर से कर लेना आप लोग, ठीक है। उठा तो लो कम से कम सवाल, चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, कल ही चेक कर लूंगा।